धन्यवाद सभी का। आप सभी यहाँ पधारे। मेरा नाम नीतीश शर्मा है। मैं पिछले 6 साल से सिर्फ एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ। जेएमएक्स ग्रुप एक हमने ग्रुप बनाया है जो गोरजी के साथ मिल चुका है, तो हम एक ही प्लेटफॉर्म है। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक चीज करने का है, शिक्षा को कैसे बदला जाए। क्योंकि मेरा तो मानना यह है कि वर्तमान में जो शिक्षा चल रही है वो गलत है। अब कैसे है ये आप लोग ही बताएं कि सही है या गलत है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, आज के न्यूज़पेपर की कुछ चीजें, फिर हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, गोरजी क्या करने जा रहा है। आज के टाइम पे ऐड रोज पेपर में आते होंगे, जब भी उठते होंगे कि एडमिशन टाइम चल रहा है, आते होंगे 5 से 5 हर स्कूल के। सर आप जब भी ऐड देखते हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है पूरे ऐड में, थोड़ा सा मुझे बताइए क्या दिखाई दे रहा है। आप लोग ले लीजिए क्या दिखाई दे रहा है कि आप जब मान लीजिए किसी बच्चे का आपको एडमिशन कराना है या किसी स्कूल में भेजना है तो ऐड इसलिए तो प्रचार किया जाता है। ऐड का मतलब है स्कूल की पूरी छवि, सही कह रहा हूँ, स्कूल की पूरी छवि क्या है वो ऐड के माध्यम से बताई जाती है। इस ऐड में आपको क्या दिख रहा है, ऑडिटोरियम है स्कूल में, है ना, कैफेटेरिया है, कैफेटेरिया में क्या करते हैं बच्चे, चाय कॉफी पानी के लिए, लंच के लिए, कंप्यूटर लैब है, साइंस लैब है, डांस रूम है, क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल फील्ड है, स्केटिंग है, बैडमिंटन कोर्ट है, म्यूजिक है, स्विमिंग पूल है ना, बास्केटबॉल कोर्ट है, स्मार्ट क्लासेस मतलब स्मार्ट क्लासेस, प्रोजेक्टर वगैरह लगे हुए हैं, लाइब्रेरी है, जिम है, जिम भी है स्कूल में ना, टेबल टेनिस है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, टेनिस है, बिलियर्ड्स है, वॉलीबॉल है। आप सर मुझे सब एक बात सोच के बताइए, किस स्कूल में कौन अपने बच्चे का एडमिशन कराएगा कोई आप लोगों को? बोलिए सर, आप लोग जवाब नहीं देंगे, मैं अपनी बात ही नहीं बता पाऊंगा। आप इस स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराएंगे या नहीं कराएंगे? गरीब आदमी तो करा नहीं सकते, ठीक है, और अमीर बच्चे जरूर कराएंगे, पक्की बात। चलिए इसी तरह के सारे अपना ऐड उठा करके देखें, इसमें भी वही चीज है, इसमें भी वही चीज है ना। अब मुझे ये बताओ सर, आप बच्चों को स्कूल कोई सा भी ऐड उठा के देख लीजिएगा, मैंने एक आपको एग्जांपल ही दिखाया है, बहुत सारे। आप यदि बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराने जा रहे हैं तो आप पढ़ाई देखेंगे, वहाँ पे जिम, अमीर और गरीब क्या करेगा, पढ़ाई। तो वहाँ पे जिम देख रहे हैं आप, स्विमिंग पूल देख रहे हैं आप, टेबल टेनिस देख रहे हैं, बास्केटबॉल देख रहे हैं, या आपके बच्चे जो भी बड़ी स्कूल में पढ़ते हो, मुझे ईमानदारी से बता दो कि बड़े प्लेग्राउंड में बच्चा खेलता कितनी देर है। स्विमिंग में स्विमिंग करने के लिए पैसा चार्ज अलग से होता है, जिस दिन फुल पार्टी होती है। सीबीएसई के नॉर्म्स के अनुसार स्कूल में सिर्फ एक दिन प्लेग्राउंड के अंदर अनुमति मिलती है, वो प्लेग्राउंड से दिखाने के लिए होता है। ये जितनी भी चीजें स्कूल है लर्निंग की चीज, मुझे ये बताओ सर, लर्निंग को लेकर के स्कूल में क्या छापा कि स्कूल में ये पढ़ाएंगे, या हमारे स्कूल के अंदर ये बेहतरीन एजुकेशन है, या हमारे बच्चे ये टॉप कर रहे हैं, ये चीजें देखा आपने किसी ऐड में? मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप उठा के देखिए, आपको किसी भी ऐड में ये चीज नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि भारत में एजुकेशन बन चुका है सिर्फ बिजनेस। कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितनी हाईटेक फैसिलिटी है, बस ये देखा जाता है। और जो हमारी वाइफ मतलब जेंट्स और वाइफ है, वो आपस में सहेली आपस में चर्चा करती है, तेरा बच्चा कौन सी पढ़ता है, तो आप मेरा टीएलएल में पढ़ता है, मेरा अच्छा है टेंशन में। पढ़ाई क्या हो रही है इससे मतलब ये स्टेटस सिंबल देखते हैं सर, स्टेटस देखते हैं कि आपका बच्चा कहीं कहाँ पढ़ रहा है। सही कह रहा हूँ सर? मुझे एक, अब मैं आपसे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पूछूंगा सर की तो स्कूल है, सर आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, मान लीजिए फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, आप किस स्कूल में कराएंगे? कोई भी स्कूल जो आपको अच्छी लगती हो, भाई डिसीजन तो लेना, ये स्कूल का बड़ा डिसीजन है, तो किस स्कूल में कराएंगे और क्यों? वर्तमान में बजट के हिसाब से मैं वही कह रहा हूँ, किस स्कूल में कराएंगे और क्यों? बस एक ही विषय। इंग्लिश मीडियम में आपका मान लीजिए बजट भी बहुत ज्यादा है सर, अथवा पैसा आपके पास में पानी की तरह पैसा बहा सकते हैं, अब किस स्कूल में कराओगे? इंग्लिश मीडियम में। कौन से स्कूल में? कोई सोचिए आपने, या नियर बाई कोई भी होगी? नियर बाई कोई भी होगी। सब लोग इसी तरह डिसीजन लेते हैं। सर आप कहाँ कराएंगे? सरकारी स्कूल में। सर आप? डीपीएस में। क्यों सर? क्या एजुकेशन है उसमें जो आपको अच्छी लगी? नाम भी है और नाम तो सर गलत मत लीजिएगा, इंफ्रा की वजह से है, कितने करोड़ रुपए की बिल्डिंग है वो तो नाम है। एजुकेशन में क्या अच्छा है कि मैं भी मेरे बच्चे का वहाँ करा करके आऊँ। भाई अपन पढ़ाने भेज रहे हैं, बिल्डिंग से तो नहीं भेज रहे। अब पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं डीपीएस में, चलो मैं भी भेजता हूँ, मुझे आप हल्का से ये कर दो कि सर आपके बच्चे को भी डीपीएस में भेजो। क्यों? अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ के बच्चे सारे आइए सर। कोई रीजन अच्छी पढ़ाई का? नाम तो किसी कारण से नाम उनका है तो
ठीक है सर, आप कौन से स्कूल में पढ़ाएंगे? बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन कोई स्कूल का नाम सर? नया टेक्नोलॉजी में। नहीं, ये तो एक अलग चीज होगी। अभी वर्तमान में कोई स्कूल का नाम जिसमें हम भेजे बच्चे को? तो वर्तमान में जो हमारे आसपास में चल रहा है, जैसे ज्ञानी है, बिहारी स्कूल, ठीक है। इस तरह की जो भी आपके बच्चे से डीपीएस में जा रहे हैं अभी? बाहर पढ़ रहे हैं। आपके जा रहे हैं सर किसी स्कूल में? कौन से स्कूल में जा रहे हैं? एकलव्य में। अब मुझे एक बात बताओ सर, स्कूल में भेजने के बाद बच्चे ट्यूशन जाते हैं नहीं जाते? आपके बच्चे नहीं जाते? कितने बच्चे ऐसे हैं जो ट्यूशन नहीं जाते आप सब में? आपके घर परिवार के माहौल में कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो आपके ऊपर कह रहे हैं कि मेरे नहीं जाते हैं? 1 2 3 4 5, बाकी सबके बच्चे कहीं ना कहीं ट्यूशन में जाते हैं। मेरा तो मानना है कि इंडिया में अच्छी से अच्छी स्कूल में भेजने के बाद भी 80% बच्चे ट्यूशन जरूर जाते हैं। ये मेरा अध्ययन है, मतलब मैं हो सकता हूँ गलत हूँ, लेकिन आप लोगों से पूछ रहा हूँ। 80% बच्चे ट्यूशन लग जा रहे हैं। स्कूल में क्यों भेजा था हमने? 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाई के लिए, फिर भी 1-1.5 घंटे की पढ़ाई और बाकी रह गई उसकी। अब जो पेरेंट्स अवेयर है और अपने बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भेजना चाहते हैं, वो कितने पेरेंट्स हैं जो अलग से भेजते हैं स्कूल के अलावा? अलग से भेजते हैं। स्कूल में स्पोर्ट्स फैसिलिटी है? स्कूल में नहीं है। बाकी मेरा ये मानना है कि जितनी भी स्कूलें हैं सब में स्पोर्ट्स फैसिलिटी कहीं ना कहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा क्रिकेट, बास्केटबॉल, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन एक भी स्कूल में रेगुलर कभी नहीं होती, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, पैसा खींचने के लिए बनाई गई है। और चौथी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, पढ़ाई के अलावा आज के कंपटीशन टाइम में जितनी मोस्ट इंपोर्टेंट एजुकेशन है वो क्या आपके स्कूल में मिल रही है? लाइक रोबोटिक्स, कोडिंग और स्टेम साइंस। शायद आप लोगों ने नाम ना सुने हो या सुने हो, मेरे से बड़े हैं। आज के 15 साल पहले एक चलन आया था या 10 साल पहले कि हर स्कूल में कंप्यूटर लैब होगी, कंप्यूटर खोले जाएंगे, है ना। हमें भी शायद, आप लोग एक्सपर्ट हो तो बात लगे, बाकी 80% 90% जनरेशन को आज भी कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है। सिर्फ कितना नॉलेज है? जितनी हमारी जरूरत है, मेल करना, एक्सेल बनाना, फाइल बनाना, ये बनाना, वो बनाना, जो हमारी दैनिक जरूरतें होगी। लेकिन कंप्यूटर का एक्सपर्ट कोई नहीं है। जो आज से 15 साल पहले कंप्यूटर का एक्सपर्ट था वो टॉप पे है। सेम इसी तरह टाइम आ रहा है, बॉलीवुड की टेक्नोलॉजी मूवी में देखते हैं, अभी स्लाइड को करते हैं, चीजें चलती हैं, टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, कोडिंग और स्टेम साइंस, ये सारी चीजें सबसे ज्यादा जरूरत के। जो आज बच्चे इसके अंदर एक्सीलेंट होंगे वो टॉप परफॉर्म करेंगे। तो ये भी हम सब कहाँ करा रहे हैं? प्राइवेट, पैसा दे करके। जैसे आज की डेट में एक ऐड आ रहा है YGR का, देखा होगा टीवी पे, ऋतिक रोशन भी ऐड करता है। 49,000 रुपए ईयर की फीस है, जो सिर्फ कोडिंग सिखाते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाना, कि कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन बनेगी। अब सर सोचिए, अगर आपके बच्चे का कैरियर बनाना है, पहली बात आप स्कूल में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, फिर ट्यूशन में खर्च कर रहे हैं, फिर आप अवेयर है तो स्पोर्ट्स एकेडमी में खर्च कर रहे हैं, और अगर आप और अवेयर हैं तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाइक अबिकस, वैदिक मैथ, इंग्लिश स्पीकिंग, है ना, और ये रोबोटिक्स, कोडिंग, स्टेम साइंस, इन सब चीजों पे पैसा खर्च कर रहे हैं, फिर भी पेरेंट्स संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे अनुसार हमारी इंडिया की एजुकेशन टेक्नोलॉजी बिल्कुल गलत है। ये इस बात से कितने लोग सहमत हैं? सहमत है सभी, ऑलमोस्ट। क्यों गलत है सर? कोई रीजन? एक मुझे एक भी स्कूल ऐसी नहीं मिली, मेरा पर्सनल दावा है, चाहे मुझे ले चलिएगा आप टीओलर, सेंट एंसलम, दिल्ली पब्लिक स्कूल या और भी बड़ी स्कूल के अंदर जहां मैं नहीं गया हूं, और मैं ऑलमोस्ट जा चुका हूं सभी स्कूलों में, जहां मुझे एक क्वेश्चन का जवाब कोई डायरेक्टर दे दे और वो बहुत वैलिड क्वेश्चन है। आप किसी स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराए तो डायरेक्टर से सीधा क्वेश्चन करना कि सर मैं मेरे बच्चे का एडमिशन आपकी स्कूल में क्यों कराऊं, और ये वैलिड क्वेश्चन बनता है। भाई पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन बनता ही नहीं बनता सर कि मैं मेरे बच्चे का, गुरुदेव आपके पास में मेरे बच्चे को लेके आऊं, तो मेरा वैलिड क्वेश्चन है कि गुरुदेव मैं आपकी स्कूल में क्यों डालूं। बात फीस की, किसी चीज की नहीं हुई। मेरा दावा है स्कूल वाले 4 वर्ड बोलेंगे, बेस्ट इंफ्रा, बेस्ट प्लेग्राउंड, बेस्ट ये, बेस्ट वो, बेस्ट वो, बेस्ट एजुकेशन बोलेंगे। बेस्ट एजुकेशन कैसे, ये कभी कोई स्कूल नहीं बताएगा। ये रियलिटी है, मैं हर स्कूल में गया हूँ। दुनिया की कोई भी चीज सीखी जा सकती है। हम समझे अगर कोई चीज सीखनी है, सपोज करो हम सबको स्कूटी सीखनी है सर, हम स्कूटी के एडमिशन लिए वहां पे सीखने की, जैसे ड्राइविंग क्लासेस में गए, तो हम सब सीख करके आएंगे नहीं आएंगे? 100% रिजल्ट होगा या नहीं होगा? हो सकता है कोई 2 महीने में सीखे, कोई 3 महीने में, कोई 4 महीने में, कोई 5 महीने में, लेकिन सीख करके जरूर आएगा। मानते हैं सब बात, एग्री करते हैं कि हम सब स्कूटी सीखने जाएंगे तो हम सीख करके आएंगे। दुनिया की कोई भी चीज सीखने जाएंगे हम 100% सीख करके निकलेंगे, एक चीज को छोड़ के, पढ़ाई। लर्निंग, स्कूल
में पढ़ाई होती नहीं है, आप मुझे बता दो। इसके अलावा कोई चीज बता दो कि आप सीखना चाहो ना सीखो, कोई भी एक एग्जांपल दे दो। आप क्रिकेट सीखना चाहते हैं आप सीखेंगे, आप बास्केटबॉल सीखना चाहते हैं, आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं, आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, आप एंड्रॉइड मोबाइल चलाना सीखना चाहते हैं, आप रोबोटिक्स सीखना चाहते हैं, आप कोडिंग सीखना चाहते हैं, आप स्टेम साइंस सीखना चाहते हैं, या कोई भी चीज सीखना चाहते हैं, आपका रिजल्ट 100% होगा। अब हम सब पढ़ाई करने जाएं तो कितने लोग पास होंगे? इसका रिजल्ट 100% स्कूल दे सकती है? नहीं, क्योंकि लर्निंग कोई नहीं रही। मैं ये दावा कर सकता हूँ, यहाँ पे गुरुदेव एज ए स्कूल डायरेक्टर भी है ना, पूजनीय है, गुरुदेव गलत मत लेना। मेरा एनालिसिस है, मेरा परिचय दे दूं, मेरा नाम नितिन शर्मा है, मैं मेमोरी ट्रेनर हूँ सर और DMI के एक्सपर्ट हूँ। मैंने ब्रेन पे काम किया पिछले 6 साल में। मुझे ये समझ में आया कि चीजें ब्रेन को याद कैसे होती है और याद करा कैसे रहे हैं। इस चीज पे जब मैंने निष्कर्ष निकाला तो मुझे समझ में आया कि पढ़ाई हो ही नहीं गई। क्यों? आप में से कोई भी स्कूटी सीखने जाए, वो स्कूटी के फ्रंट पे बैठे बिना स्कूटी सीख सकता है क्या? कभी नहीं सीख सकता। मैं सर को पीछे बैठा हूँ और बोलूँ कि ले ये रेस है, ये गियर है, ये ब्रेक है और ये ऐसे है, सर कब तक सीख जाओगे? कभी नहीं सीख पाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे। सेम यही स्कूल में हो रहा है। टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे फॉलो कर रहे हैं, लर्निंग का हुई। मैं टीचर हूँ, आप सब स्टूडेंट हैं, मैंने ये चैप्टर पढ़ाया, मैं घर गया, अगले दिन आपने क्या किया? रट्टा मारा, जो याद हो वो याद हुआ। 10 दिन बाद 15 दिन बाद आप भूल जाओगे। 100% सत्य है। बार बार रिवीजन करोगे तो याद रह जाएगी, नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो ये लर्निंग है या फॉलोइंग है? अगर लर्निंग का मतलब होता है याद करना, सीखने का तरीका, अगर ऐसा होता तो कोई भी बच्चे को आप टीचर 5th चैप्टर पढ़ाओ या 6th चैप्टर पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, बच्चा पढ़ के जरूर तैयार कर देता। कमी आती वो पूछ लेता। लेकिन आप किसी स्कूल का इंस्पेक्शन कर रहे हो, बोला कि 6th चैप्टर में ये बताओ, अगर वो टीचर ने नहीं पढ़ाया तो सब बच्चों का एक ही जवाब होगा, टीचर ने नहीं पढ़ाया। तो मतलब लर्निंग का हुई, दे आर डूइंग फॉलोइंग। लर्निंग कर ही नहीं है, तो फॉलो कर रहे हैं। अगर वो लर्निंग कर रहे होते तो उन्हें सीखने का तरीका पता होता, उन्हें पढ़ने का तरीका पता होता और वो लर्निंग कर रहे होते। मैं पढ़ाई को बोलता हूँ भोजन, खाना। मेरी भाषा में पढ़ाई को बोलता हूँ भोजन। टीचर आता है, हिंदी में 1 किलो मिठाई बांट देता है, फिर दूसरा टीचर इंग्लिश का आता है, वो सब्जी बांट देता है आधी। तीसरा टीचर आता है मैथ का, वो कुछ और बांट देता है, ले भाई तू रसमलाई खा। कोई चौथा 5वां टीचर आता है, वो गुलाब जामुन दे देता है। अब बच्चे को जो फेवरेट मिठाई होती है वो तो अच्छी से वो खा लेता है। फिर घर जाता है बच्चा, फिर घर जाने के बाद में माँ बाप भेज देते हैं कोचिंग पे, ट्यूशन पे, कि ले भाई वहाँ खाना कम पड़ गया था, तू और खा के आ। आज खाएगा कितना सर? याद कितना करेगा? इम्पॉसिबल है। अब यदि बच्चे को खाने वाला ना बना करके अगर बनाने वाला बना दिया जाए तो कितना भी खाना बनाया जा सकता है। तो आप सबके लिए खुशखबरी है कि गोर्जी ने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो बच्चे को खाना बनाने वाला बनाएगा, खाने वाला नहीं। यहाँ पर अनबिलीवेबल चीज होगी कि यहाँ पे टीचर नहीं पढ़ाएगा, टीचर बैठा होगा पीछे, बच्चे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएंगे स्कूल में। ये रियलिटी है। इसके लिए यहाँ पे प्रोजेक्टर नहीं है, किसी उद्घाटन था, हमें प्रोग्राम करेंगे तो ऐसे बच्चे भी दिखाएंगे। 5th क्लास के बच्चे को आप 10th क्लास की बुक देना, आधे घंटे में याद करके दिखाएगा। आप सब लोग एक एक वर्ड बोलना, कुछ भी सीक्वेंस में लिखना, बच्चे को सिर्फ 1 मिनट दिखाना, वो देख करके और कंटिन्यू सीक्वेंस में याद करके बताएगा विदिन मिनट। पूरी पब्लिक में वो याद कर देगा 11,000 की तरफ से। लेकिन गोर्जी के बच्चे ऐसे बनेंगे, वो तैयार करेंगे, बच्चे पढ़ाएंगे। ऐसे वीडियो में मोबाइल में भी आपको दिखा सकता हूँ। टीचर नहीं पढ़ाएगा, टीचर सिर्फ स्कूटी की तरह गाइड करेगा कि ऐसे चलानी है, ऐसे चलानी है। जब बच्चे को आ जाएगी तो बच्चे ही पढ़ाएंगे, टीचर सिर्फ गाइड ही करेगा। दक्षकों में ऐसे चलानी है, पहाड़ों पे ऐसे चलानी है, इसको ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है, वो करना है। पढ़ाएंगे बच्चे। और ऐसे सीखी हुई चीजों के लिए फिर बच्चों को टीचर की जरूरत नहीं है कि मुझे 6th चैप्टर में कौन पढ़ाएगा, 7th कौन पढ़ाएगा। बच्चा खुद एडवांस पढ़ाई करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, बच्चे खुद अपनी बुक लिखेंगे, किसी और राइटर की किताब का रट्टा नहीं मारेंगे। हर बच्चे की खुद की अपनी बुक होगी, वो खुद लिखेंगे बुक को। अगर इस राइटर की बुक चलती है तो उसको देखेंगे, उस चैप्टर को अपने अनुसार कन्वर्ट करेंगे, अपने अनुसार लिखेंगे। ये सारी चीजें गोर्जी प्रोवाइड कराएगा कि ये कैसे होगा। दूसरी चीज। तीसरी, एक पेरेंट्स को 10 जगह पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। गोर्जी के माध्यम से स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ इस दुनिया के जितने लेटेस्ट कोर्स बने, कहीं पैसा खर्च मत करना। अबेकस, वैदिक मैथ, रोबोटिक्स। आपके बच्चे ये नहीं बोलेंगे कि मुझे खिलौना ला के दो, आपके बच्चे बोलेंगे कि मुझे खिलौने का सामान ला के दो, मुझे टॉयज रोबोटिक्स के माध्यम से खुद बनाऊंगा मैं। और जो चीज 200 रुपए का टॉय लेके आते हो वो 30 रुपए के आइटम पे बच्चा बना करके घर में चलाएगा। ये रोबोटिक्स। कोडिंग बच्चे खुद सीखेंगे, स्टेम साइंस खुद सीखेंगे। इसके साथ साथ अब मुझे एक चीज और बताओ, जो और कोर्सेज हमारे बच्चों को लेकर आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है? सब घर में बच्चे हैं, किसी के खुद के, भाई के, बहन के, प्रॉब्लम क्या क्या है सर बच्चों को लेकर के?
प्रॉब्लम नहीं है कोई भी? बताओ तो खुल के बोलो यार, ये प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम लगती है, XYZ एनी प्रॉब्लम जो आपको लगती है। कोई शैतानी करता है, टीवी देखता है, मोबाइल देखता है, जिद्दी है, या XYZ कुछ भी, टीवी देखना ज़्यादा पसंद, टीवी देखना पसंद करते हैं, पढ़ाई करने बोले तो पढ़ाई नहीं करते हैं, मोबाइल ये सबके साथ प्रॉब्लम है, मोबाइल भी ज़्यादा यूज़ करने लगे, ये सबके साथ प्रॉब्लम है। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम? पढ़ाई के नाम पे नींद आती है। हेलो, आएगी 100% आएगी सर, आपको भी आती है, मुझे भी आती है, इसका रीजन भी मैं भी बताऊंगा। और कोई प्रॉब्लम? चिड़चिड़े हो गए, चिड़चिड़े हो गए हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, जिद्दी हो गए हैं, बात नहीं मानते हैं, है ना, स्कूल जाने के बहाने, और अगर आप 5 लोगों को ऐसे स्टेज पे खड़ा कर दो तो बोलने के नाम पे बिल्कुल झिझक, बोलेंगे नहीं, और ऐसे मम्मी पापा से कितनी जिद करा लो। सर बच्चे पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं? उठते ही टीवी क्यों चलाते हैं? उठते ही मोबाइल की बात क्यों करते हैं? कभी सोचा है आपने? हम अगर जबरदस्ती करेंगे तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, आधा घंटा लग जाएगा और आपको समझ में आएगा कितने भयानक परिणाम है इसके। लेकिन इसका कारण है एनर्जी। एनर्जी दो तरह की, इंटरनल एंड आउटर। जो बच्चों को उठते ही, इस गुड़िया को उठते ही जो मन करेगा, इसकी एनर्जी बोलेगी वो काम करेगी। इसका मन करेगा मुझे टीवी देखना है, टीवी देखेगी। अब आप इसको पढ़ाई के लिए बोलोगे तो रट्टा मारेगी, और रट्टा मारेगी तो कितनी देर पढ़ेगी? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, इसकी एनर्जी डाउन होगी। आप भाई एनर्जी दोगे कि मैं तो साइकिल दिलाऊंगा, पढ़ना पड़ेगा, चॉकलेट दिलाऊंगा, ये वो, तो कितना देर में लगा के पढ़ेगी? उतना देर जितना इसका भाई एनर्जी काम करेगी। लेकिन आप ये सोच के देखिए कि बच्चे उठते ही टीवी को देखना बंद कर दे, मोबाइल को देखना बंद कर दे, और उठते किताब लेके बैठ जाए तो कैसा लगेगा? बढ़िया चीज है। हमारे यहाँ कोई भी बच्चा बिना किसी दबाव और प्रेशर के, मेरा दावा है 7 दिन स्कूल भेज देना, चाहे डेमो क्लास में, सरकी में, टीवी और मोबाइल के हाथ भी नहीं लगाएगा, और हम कोई दवाई नहीं पिलाएंगे, कोई पिटाई नहीं करेंगे। हम सिर्फ उसकी एनर्जी को कहीं और डाइवर्ट करेंगे, पढ़ने का तरीका चेंज हो जाएगा। हमारे यहाँ बच्चे किताब को उठ करके देखते ही पूरी किताब को पिक्चर में कन्वर्ट करते हैं, इमेज में। जैसे बाहुबली का मैं आपको नोवेल दे दूं और बाहुबली की पिक्चर दिखा दूं तो पिक्चर याद होगी, तो बच्चे बाहुबली की पूरी किताब को पिक्चर में कन्वर्ट करते हैं। अब हमारे जो बच्चे हैं वो उठते क्या करते हैं? किताब लेते उठ करके उसे पेंटिंग बनाना शुरू करते हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा जाने से पहले, मोबाइल में ऐसा जानो, उठते पेंटिंग बनाएंगे। अब पेंटिंग में इन बच्चों की क्या एनर्जी करती है काम कि मुझे पेंटिंग बनानी है, तो टीवी का मन ही नहीं करता, बच्चे को शौक की चीज मिल गई, कार्टून बनाना, पिक्चर बनाना। तो पिक्चर बनाते हैं किस चीज की? अपने सिलेबस की और अपनी बुक तैयार। बड़ा काम किया है जिसपे मैं सर्टिफाइड हूँ, DMIT एक्सपर्ट और मेमोरी ट्रेनर। हर बच्चा भगवान की प्रतिभा, ये तो मानते हैं हम सब, और हर बच्चे में एक अलग क्वालिटी है। हो सकता है आप मार्केटिंग के लिए बने हो सकता है आप बैठ करके जॉब करना पसंद हो, लोगों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं हो सकता है आप मैथमेटिक्स आपकी बहुत अच्छी हो सकता है साइंस आपकी बहुत अच्छी हो, किसी की स्पोर्ट्स क्वालिटी बहुत अच्छी हो। भाई साहब एक अपने लोगों में सिर्फ एक ही भैया है जो जिम जाते हैं रेगुलर, 4 बजे उठ के या कभी भी जाते होंगे, भी देखा कभी बॉडी बहुत अच्छी। कितने लोग चाहते हैं बॉडी बनाना? सब जाता कौन है? हर कोई नहीं जाता। 10 दिन जाएगा, 20 दिन जाएगा, 30 दिन जाएगा, छोड़ देगा। इसके लिए होती है गॉड गिफ्ट पावर, वो आदमी रेगुलर जाता है। इसका मतलब उसका फाइन मोटर स्किल भगवान ने बहुत अच्छा करके भेजा है। किसी का अगर ग्रॉस मोटर स्किल है तो घर के काम बहुत अच्छे करता है। किसी का इंटरपर्सनैलिटी बहुत अच्छी है तो उसका लोगों से मिलने का और घर का तरीका अच्छा है। किसी की मार्केटिंग स्किल अच्छी है, किसी का नेचर। ये हमें DMIT टेस्ट, एक फिंगरप्रिंट टेस्ट है साइंटिफिक, जिसकी रिपोर्ट हम फिंगरप्रिंट भेजते हैं मलेशिया, वहां से पूरा ब्रेन एनालिसिस ऊपर के आता है। उससे हमें पता लग जाता है कि इस बच्चे को बोलना कैसे, पेरेंट्स को बताना कैसे, पेरेंट्स को सिखाना कैसे। इसका एक लाइव एग्जांपल और देता हूँ। एक घर में एक ही माता पिता के 2 या 3 बच्चे हैं। आपने देखा होगा कोई बच्चा 1 साल, 1.25 साल का भी बोलना शुरू कर देता है, चाचा मामा काका, और कोई बच्चे 2-2.5 साल तक भी नहीं बोलते। बहुत नॉर्मल सी बात है। इसके पीछे साइंस क्या है? तो बता सकता है इसके पीछे साइंस क्या है? ये तो रियलिटी है ना। लेकिन कोई बच्चा 1 साल का बोलना शुरू कर देता है, कोई बच्चा 2-2.5 साल तक भी बोलना शुरू नहीं करता। अब आप बच्चे को पढ़ाई कराने को भेज रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता बच्चा पढ़ेगा कैसे। पढ़ने के 3 तरीके हैं, तो देखकर या बोलकर या सुनकर। अब ये बिटिया को पढ़ के याद होगा, बोल के याद होगा, सुन के याद होगा, ये नहीं पता। कितना ही दबाव डाल दो पढ़ाई प्रॉपर नहीं होगी। अब जो बच्चे 1 या 1.25 साल के बोलना शुरू कर देते हैं वो सुन के याद करते हैं। जब बच्चा घर में होता है, बाहर से मम्मी पापा दादा नाना आते हैं और हम बोलते हैं कि पापा आ गए, चाचा आ गए, बच्चा सुनता है और जल्दी रिकॉल करता है और बोलना शुरू कर देता है। लेकिन जो बच्चा देख करके याद करता है वो 2-2.5-3 साल तक जाकर के बोलना शुरू करता है। अब जो बच्चे लिख करके याद करते हैं, काइनेस्टिक मोड के होते हैं, वो 3.25 साल तक जाकर के बोलते हैं। ये इसके पीछे एक्सरसाइज है। तो इनका लर्निंग पैटर्न हमें नहीं पता तो याद कैसे होगा। तो DMIT रिपोर्ट ये बताती है कि इस बच्चे को स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। बहुत से बच्चे परसेंटेज लेके बारी बार कोटा जाते हैं तो 4% वापस लौट करके आते हैं। परसेंटेज का तो चलन है।
अब वो वहाँ चले गए, वहाँ से लौट के आ रहे, पता ही नहीं है कि उसको भेजना कहाँ है। साइंस में डाल दिया बच्चा बना ही मान लो आर्ट्स के लिए, आपने आर्ट्स में डाल दिया, हो सकता है बच्चा कॉमर्स के लिए बनाओ, तो क्या सब्जेक्ट लेनी चाहिए, किस स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। एक DMIT रिपोर्ट आती है 40 पेज की, सड़ों के पास बच्चों की देखना, उससे पेरेंट्स की पूरी बच्चे की काउंसलिंग होती है, सारी बातें होती हैं। अब जो बच्चे की जो स्ट्रेंथ है वो हमें पता लगी, इसकी वीकनेस हमें पता लगी, इनको दूर करने के लिए ब्रेन की जापानी टेक्नोलॉजी और मलेशिया की टेक्नोलॉजी आधारित ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं। उस ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम के फायदे ये है कि हमारी जो 5 सेंसेज है, इनके अलावा एक पीनियल ग्लैंड ग्रंथि पाई जाती है। अगर साइंस से कोई हो तो आपने पढ़ा होगा, वो ग्रंथि 5 सेंसेज से ज्यादा पावरफुल है, 6 सेंस से भी ज्यादा पावरफुल है। अगर उसको एक एज में डेवलप कर दिया जाए, उस एज का नाम है 14 to 50। 14 तक हम 100% गारंटी दे सकते हैं, 14 के बाद चांसेस कम है। 14 के बाद ये ग्रंथि यहाँ पाई जाती है। अगर मैं यहाँ से रोड डालूं, यहाँ से डालूं, जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पीनियल ग्रंथि पाई जाती है, इसमें कार्बन की लेयर जमना शुरू हो जाती है 14 साल के बाद। अगर उससे पहले इसको डेवलप कर दिया जाए तो वो काम जो बच्चे खुली आंखों से कर सकते हैं वो बंद आंखों से कर सकते हैं। इन्हें इंद्रियों की जरूरत नहीं है, ये स्मेल करने का काम भी बंद करके नाक को फ्रीली स्मेल कर सकते हैं। इन आंखों पे कॉटन बांध के, पट्टी बांध के और ऊपर से बाल्टी में रख दोगे ना और आप किताब दोगे तो उसको फ्लिप करके सार बता सकते हैं। इज इट पॉसिबल? देखा है आप लोगों ने कहीं ऐसा कोई प्रोग्राम? किसी ने नहीं देखा ऐसा प्रोग्राम। सर के भी 15 तारीख को प्रोग्राम होगा तो बच्चे बुलाएंगे, दिखाएंगे उनको। आप अपनी जेब से देखा होगा, आप अपनी जेब से पैन कार्ड, आधार कार्ड, नोट बुक कुछ भी देना, उनकी आंखों पे आप अपने हाथ से कॉटन टेप पट्टी कैसे भी बांध देना, बल्कि बिल्कुल पैक कर देना और उनको किताब देना, फ्लिप करके आपको पूरा सार बता देंगे किताब का। ये ब्रेन पावर है, जापानी आधारित टेक्नोलॉजी हमारे गुरुकुल की है, पर हम लोगों से छीन ली गई। ये हम लोग चला रहे हैं, इसके पूरे जितने लेवल है वो सारे हम लोग सिखाएंगे। और सबसे बड़ी एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात, क्या आप किसी स्कूल ये दावा कर सकती है कि आपके बच्चे को किताब पेज नंबर सही याद होगी? कोई भी स्कूल दावा कर सकती है? नो। कोई भी स्कूल दावा कर सकती है क्या कि साहब मेरे पास भेज दो, बच्चों को किताब पेज नंबर से पूछ लेना? आपको मैं दावा करके दे रहा हूँ, 500 रुपए का स्टाम्प ले आना, एग्रीमेंट कर लेना, मैथ को छोड़ के। मैथ एक अलग चीज है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। 21 दिन मेरे पास में किताब देके भेज देना, पेज नंबर से किताब याद होगी, 3rd क्लास से लेकर के और 10th क्लास तक का कोई भी स्टूडेंट हो। ये हम दावा करते हैं गुरुजी के माध्यम से, और ये दावा मैं पर्सनली करता हूँ मेरे माध्यम से। कोई भी बच्चा हो, 3rd क्लास का हो, 4th क्लास का हो, 5th का हो, 6th का हो, 7th का हो, 8th का हो, 9th का हो, 10th का हो, ब्रेन डेवलपमेंट हम यही कर सकते हैं। आप वो बुक देके भेजना जो आपकी मर्जी हो, और मैं ये दावा कर रहा हूँ 21 दिन बाद आप बच्चों को जिस पेज नंबर से पूछना चाहो ना, जो चीज पूछना चाहो, उसमें व्याकरण पूछनी हो, कंटेंट पूछना हो, सब्जेक्ट पूछना हो, आप उसे पूछ लीजिएगा। और वो अगर हर क्वेश्चन का जवाब नहीं दे 100%, तो पैसा मेरे से 2 गुना ले लीजिएगा, वरना 4 गुना दे दीजिएगा। तो ये सब गौरजी ने किया है। तो ये चीज सही है या गलत? बहुत अच्छा। वो ऐसे स्कूल में डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए? गौरजी का और हमारा जैन गुरु का सिर्फ एक ही देह है, एक पेरेंट्स 10 जगह पैसा खर्च नहीं करे, एक ऐसी स्कूल में भेजे जो पढ़ाई की सारी प्रॉब्लम को सोल्व करता हो, सारी प्रॉब्लम को। दूसरी चीज, लर्निंग कैपेसिटी बच्चे की बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, चीजें याद हो, रट्टा नहीं मारे। दूसरी चीज। तीसरा, बाहर जितने कोर्स में आप लोग पैसा खर्च कर रहे हैं वो सारे उसी स्कूल में उसी जगह पे प्रोवाइड हो जाए। लाइक मैंने आपको बताया, अबिकस, वैदिक मैथ, रोबोटिक्स, कोडिंग, स्टेम साइंस, QSR, फोटोग्राफी, मेमोरी। अब ये आपने ऐड देखे थे, अब गौरजी पेपर में ऐड डलवाएगा ही। इसमें कहीं कोई बिल्डिंग की फोटो नहीं है, सिर्फ कोर्सेज है कि साहब हम ये पढ़ाई करवाएंगे, तो डिफरेंट आपको समझ में आ जाएगा। बिल्डिंग सर की कोई कम नहीं है, कल मैं देख के आया था, लगभग 1-2 बीघा के अंदर है, पूरी सारी फैसिलिटी। स्विमिंग पूल सर 2 घंटे खुदवा के कल बना सकते हैं, लेकिन फायदा क्या? उसका कोई फायदा नहीं। क्रिकेट ग्राउंड सर बनवाए रहे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी सारी कराए। तो हमने यहाँ पे ये ब्राउजर और इस ब्राउजर में रात दिन का अंतर आपको समझ में आएगा। हमने बात करी सिर्फ पढ़ाई की,